चलिए आपकी मम्मी जी से भी बात कर लेते हैं। कैसा महसूस हुआ, आपको अवार्ड मिला? आप मम्मी जी हुए हैं? हाँ। आपका बेटा अवार्ड लिए हैं, पता है क्या चीज़ का अवार्ड लिए हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं। ये बताया नहीं आपको? हाँ? अभी अभी तो नहीं बताए थे। नहीं, नहीं, कुछ पता नहीं? खाली जानते थे पटना गए। अच्छा। पटना गया है, किस लिए गया सो हम नहीं जाने। नहीं बता नहीं। नहीं बताया वो? बताए थे, मतलब वो सही जानकारी नहीं है इनको। दिव्यांग वीर अवार्ड मिला था। आज का कल्याण हो। आजकल कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। बेचारे दिन रात अपने समाज के लिए, अपने जो दिव्यांग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। कैसा लगता है? बहुत जैसे गर्व की बात है जो अच्छा, पता चला आपको कि इनको दिव्यांग वीर अवार्ड मिला है? हाँ, मुझे पता चला कि इनको भी दिव्यांग वीर अवार्ड मिला? हाँ पुरस्कार मिला है। अच्छा। इससे बेगूसराय में सबसे पहली बात तो बेगूसराय में कभी भी दिव्यांगजन के लिए कोई खेल कार्यक्रम नहीं होता था, तो हमने खेल कार्यक्रम करवाया। अच्छा। दिव्यांगजन के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था बेगूसराय में, हमने वो दिव्यांगजन का आवाज़ बना। हमारे साथी लोग हमारे लिए सहयोग किए, हमारे धरना प्रदर्शन भी किया? इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन भी किया। अच्छा। दिव्यांग लोग के लिए अब जो आप देखते होंगे कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच पाती है, उसमें मैं हमारे बिहार PWD संघ का जो है सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग जो है अच्छा। आगे आकर के उनसे विनती करके समय समय पे उनसे लड़ाई लड़ना पड़ा, तो उनसे लड़ाई भी मैं बेगूसराय के जो 7 विधायक हैं, अच्छा। सभी विधायक के पास अच्छा। अपने लेटर पैड पे सभी मांग को रखते हुए उनसे एक अनुरोध किया था कि हमारे इन सभी मांगों को आप विधानसभा में उठाइए। देखिए बहुत सारे दिव्यांग हैं अपने बिहार में हो चाहे भारत में, बहुत सारे दिव्यांग हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। आपने आवाज़ उठाया, आपको देखिए वीरता का पुरस्कार भी मिला। तो क्या लगता है कि अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय में हमारे साथ जोशी जी हैं, इनका नाम जोशी जी है और ये दिव्यांग हैं। कल इनका एक पेपर कटिंग देख रहे थे और ये कल पटना में मौजूद थे, इनका वीडियो भी देखा हमने। इनको कुछ अवार्ड मिला, दिव्यांग वीर अवार्ड मिला, अभी हम देख रहे थे इनके अवार्ड में लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए कि किस क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवार्ड, देखिए दिव्यांग क्षेत्र में अवार्ड लेना आसान नहीं होता। तो किस मतलब क्या किया आप, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि आपने क्या किया है जिसके कारण आपको ये अवार्ड मिला है? ये दिव्यांगता के क्षेत्र में ही हम लोग कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं? दिव्यांग जन को अवेयर करते हैं, उनको जन जागरूकता के क्षेत्र में उनको आगे लाते हैं। क्या लाते हैं जागरूकता मतलब कि जैसे हमारे जो दिव्यांग हैं, हाँ। उन तक वो योजनाएं पहुंच सके जो सरकार द्वारा लाई जाती। कौन सा योजना? उसमें से कई सारी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंचने में सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। ये बताइए कि कौन सा योजना आपको लगता है कि दिव्यांग तक नहीं पहुंच पाता है? वो ऐसी योजनाएं हैं जिसमें से 35 किलो अनाज हो, अच्छा। बैटरी चलित गाड़ी हो। अच्छा। मान चलिए एक पेंशन का योजना है। अच्छा। जो दिव्यांगता पेंशन जो 400 रुपये है। अच्छा। उस पेंशन को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार कई एक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। और संघर्ष के क्रम में मैं फरवरी माह के 2023 फरवरी माह में मैं पटना के गांधी मैदान में दिव्यांग सत्याग्रह आंदोलन में लगातार 7 दिन आपने आंदोलन किया था। आपने आंदोलन किया गांधी मैदान में, पटना में जाके? पटना के गांधी मैदान में, वहीं पे रहते थे, वहीं पे साथ सोते थे, वहीं पे आप रहते थे, वहीं पे खाते थे? हाँ, वहीं पे खाते थे। और क्या हुआ उस ठंडे में, करकराती ठंड में हम लोग रात में वहाँ सोते थे। क्या हुआ उस आंदोलन करने के बाद आपको क्या मिला जिसका मांग आप कर रहे थे? उसका परिणाम धीरे धीरे दिख रही है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में सरकार जरूर उस मांग पे विचार करेगी, जिसमें प्रमुख मांग है दिव्यांगता पेंशन, जो अभी तक उस पे विचार नहीं किया गया। राशन मिलता है? राशन की बात आप कर रहे हैं तो 35 किलो अनाज जो अंत्योदय योजना के तहत दिव्यांगजन को मिलती है। अच्छा। वो अंत्योदय योजना का लाभ हमारे दिव्यांगजन नहीं ले पा रहे। तो मैं एक चीज़ बताइए, आप विधायक जी से कितने बार मिलने गए थे इस मुद्दे, कोई भी आपके पास जो मुद्दा होता है तो उस मुद्दे को लेकर कितने बार गए थे विधायक? मैं बेगूसराय के जो 7 विधायक हैं, अच्छा। सभी विधायक के पास अपने लेटर पैड पे सभी मांग को रखते हुए उनसे एक अनुरोध किया था कि हमारे इन सभी मांगों को आप विधानसभा में उठाइए। देखिए बहुत सारे दिव्यांग हैं अपने बिहार में हो चाहे भारत में, बहुत सारे दिव्यांग हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। आपने आवाज़ उठाया, आपको देखिए वीरता का पुरस्कार भी मिला। तो क्या लगता है कि सही में आपको सुना जाता है या नहीं? आप कह रहे थे कि बेगूसराय में जो है आपका ऑफिस वो भी ऊपर में बना दिया गया, हम चढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, ये अस्पताल का जो एक मुद्दा है कि दिव्यांगजन के लिए जो अस्पताल है, वो अस्पताल सदर अस्पताल में दूसरे तल पे है, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है कि भाई दिव्यांगजन जो खुद से चल नहीं पाते हैं, नीचे वाले तल पे भी जाने के लिए उनको रैंप की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे दिव्यांग को सदर अस्पताल के दूसरे तल पे जाने पड़ते हैं। आप तो आवाज़ उठाते हैं दिव्यांगों के लिए, तो आप आवाज़ उठाए तो क्या उसका क्या प्रतिक्रिया मिला? इसके लिए हमने 3 बार अभी तक आवेदन दे चुका हूँ माननीय सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन पदाधिकारी को हमने 3 बार इसके लिए आवेदन भी दिया था, बट हमारे सिविल सर्जन उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। आप लोग जाते होंगे तो ऊपर में गिर जाते होंगे, कई एक दिव्यांग हैं जो हर एक शुक्रवार को वहाँ पे कैंप लगती है, तो वहाँ पे दिव्यांग जाते हैं। बट ऐसा है कि वो लोग
जाते तो हैं, कष्ट सह करके जाते हैं, लेकिन उस कष्ट को देखने वाला वहाँ लगता है सदर अस्पताल में कोई भी ऐसा प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है अच्छा। जो उस कष्ट को समझे। बेगूसराय में सबसे पहली बात तो बेगूसराय में कभी भी दिव्यांगजन के लिए कोई खेल कार्यक्रम नहीं होता था, तो हमने खेल कार्यक्रम करवाया। अच्छा। दिव्यांगजन के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था बेगूसराय में, हमने वो दिव्यांगजन का आवाज़ बना, हमारे साथी लोग हमारे लिए सहयोग किए, हमारे धरना प्रदर्शन भी किया तो इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन भी किया। अच्छा। दिव्यांग लोग के लिए अब जो आप देखते होंगे कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच पाती है, उसमें मैं हमारे बिहार PWD संघ का जो है सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग जो है अच्छा। आगे आकर के उनसे विनती करके समय समय पे उनसे लड़ाई लड़ना पड़ा तो उनसे लड़ाई भी लड़े हैं, और तब जाकर के ये अभी जो दिव्यांगजन को जो भी लाभ मिल रही है वो आप देखते होंगे कि जो बराबर पेपर में आती है, बराबर वीडियो के माध्यम से दिव्यांगजन के लिए कार्य किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी सुविधा जो होता है दिव्यांग को लेकर वो नहीं मिलता था, इन्होंने आवाज़ उठाया तब जाकर अभी दिव्यांग को कुछ मिल भी रहा है, अधिकार मिल भी रहा है, तो आपके कारण। हम बिल्कुल या आपके संगठन के मेरे संगठन में एक दिव्यांग कार्यकर्ता जो भी है, अच्छा। उनके बदौलत आज जो भी दिव्यांगजन को सुविधाएं मिल रही है वो हमारे एक दिव्यांग कार्यकर्ता के बदौलत मिल रही है, और वो लोग जागरूक हुए हैं, हम लोग उसको जागरूक करने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, तब जाकर के हमारे दिव्यांग उस योजनाओं का लाभ ले। पूरे बिहार में आपको सिलेक्शन हुआ इस अवार्ड के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे बिहार के 38 जिले में से जोशी कुमार और धीरज कुमार और अजय कुमार शाह जैसे दिव्यांग का सिलेक्शन हुआ, उसी तरह से बेगूसराय में कई एक ऐसे प्रतिभाशाली दिव्यांग हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो दिल से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको इस तरह का आयोजन सम्मान का जो है। एक चीज़ बताइए सर, आपको अवार्ड मिल रहा था, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे कहा नहीं कि हमारे रोजगार के बारे में कुछ सोचिए? अवार्ड तो दे दिए हमको, अवार्ड चलिए ठीक है, हमने अच्छा काम किया, अवार्ड दे दिए, कुछ रोजगार भी दीजिए, राशन भी हमें नहीं मिलता है। सही? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल जो है समीर कुमार महासेठ सर से पर्सनली मैं उनसे मिला, और मैंने पर्सनली अपने बारे में भी बताया और बेगूसराय के दिव्यांगजन के बारे में भी बताया कि सर देखिए ऐसी बात है कि उद्यमी योजना के तहत कई एक ऐसे दिव्यांग हैं जो फॉर्म भरते हैं, लेकिन उस योजनाओं में हमारे दिव्यांगजन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। एक नाम मात्र 1-2 दिव्यांगजन का सिलेक्शन होता है, जबकि हर एक जिला में कम से कम 58 दिव्यांगजन का सिलेक्शन होना चाहिए, जो हमें आरक्षण दिया गया। उस आरक्षण के अनुसार कम से कम 58 दिव्यांग को तो इतना पता भी है, बहुत सारे को तो पता भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना जानकारी है वो जानकारी सभी बेगूसराय के 71,000 दिव्यांगजन को भी यह जानकारियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश में सफल में हो रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रखंड हैं, उस प्रखंड में हम देखते हैं कि दिव्यांगजन को उस योजना के बारे में पता भी नहीं है। अच्छा। आज हम जब बीरपुर प्रखंड की मैं बात करता हूँ, बीरपुर प्रखंड में ये भी नहीं मालूम था कि दिव्यांगजन के लिए UDID कार्ड बनता है, तो जो समझ सकते हैं सबसे बड़ा ये नीडी है हमारा UDID कार्ड। अच्छा। उसके बारे में दिव्यांगजन को नहीं मालूम है, तो हम लोग बीरपुर प्रखंड में जाकर के इस तरह जागरूक किए हैं। अच्छा। और आज के दिन के मैं बारे में बताता हूँ, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं आज BDO साहब से मिल करके वहाँ पे भी बैठक सुनिश्चित करवाएंगे। अच्छा। तो बैठक होती है तो क्यों होती है? क्योंकि हम लोग करवाने के लिए जाते हैं। आज से पहले कभी भी बेगूसराय के किसी भी प्रखंड में दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से कोई भी बैठक रखा नहीं गया है, और हमारे दिव्यांगजन लगातार इसके लिए पेपर देते हैं हर एक प्रखंड में। मैं अपने पिताजी का एक बिजनेस है, उसको भी मैं चलाता हूँ और सिविल सर्विसेज का तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ अपने समाज के लिए आवाज़ भी उठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक स्तर से भी कई एक ऐसे कार्य हैं जो गांव में भी होते हैं, तो मैं उसमें भाग लेता हूँ। दिव्यांग लोग याद करते हैं तो मैं साइकिल से भी जाता हूँ, घर में चोरी छुपे बोल देता हूँ कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा। ये नहीं खुल के बोलता हूँ कि मैं दिव्यांग लोग के लिए कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोल देता हूँ कि हाँ आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। घर में बोल देते तो गुस्सा हो जाते हैं? हाँ, पिताजी हैं, माताजी हैं, सभी लोग को तो ऐसा लगता है ना कि मेरा बेटा भी कुछ करना चाहिए, कुछ अपने जीवन यापन के लिए कुछ करे, ये सब सोच करके इस तरह का बात बोलते हैं। अवार्ड मिला तो कैसा मतलब घर में माहौल था, क्या बोले घर में? सभी लोग खुश हैं और अच्छा बोल रहे हैं। चलिए आपकी मम्मी जी से भी बात कर लेते हैं, कैसा महसूस हुआ आपको अवार्ड मिला? आप मम्मी जी हुए हैं? हाँ। आपका बेटा अवार्ड लिए हैं, पता है क्या चीज़ का अवार्ड लिए हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं? बताए नहीं आपको? अभी तो नहीं बताए थे। नहीं कुछ पता नहीं? खाली जानते थे पटना गए। अच्छा। पटना गया है, किस लिए गया सो हम नहीं जाने। नहीं बताया? बताए थे, मतलब वो सही जानकारी नहीं है इनको। दिव्यांग वीर अवार्ड मिला था। ये अपने जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसके लिए इनको अवार्ड मिला। हाँ, तब अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ, मेरा बेटा विकलांग है। अच्छा। ये अपने लिए भी करता है, कुछ विकलांग के लिए भी सोचता है, समाज के लिए भी करता है। हाँ, अपने समाज के लिए भी सोचता है। और अच्छा, हाँ आप लग रहा है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत जान गए तो बहुत अच्छा हुआ। आइए उनके पापा जी से भी बात कर लेते हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं इधर एकदम। पता है चाचा जी कुछ?
हाँ हाँ? जोशी जी को हाँ। दिव्यांग पुरस्कार मिला है। यह अच्छी बात है कि समाज के लिए संघर्ष करें और समाज का कल्याण हो। आजकल कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। बेचारे दिन रात अपने समाज के लिए, अपने जो दिव्यांग हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। कैसा लगता है? बहुत जैसे गर्व की बात है जो अच्छा, पता चला आपको कि इनको दिव्यांग वीर अवार्ड मिला है? हाँ, मुझे पता चला कि इनको भी दिव्यांग वीर अवार्ड मिला। हाँ पुरस्कार मिला है। अच्छा, इससे मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, पिता भी खुश हैं, माता जी भी खुश हैं और ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि अपने दिव्यांगता के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार जीता। कल पटना में थे, इनका वीडियो देख रहे थे। ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि अपने समाज के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं। हमने सोचा कि इनको दिखाएं, आपको बताएं कि आप बेगूसराय। एक चीज़ और आप आवाज़ उठाइए, जो अस्पताल ऊपर है वो थोड़ा नीचे आ जाए ताकि चढ़ने में जो पदाधिकारी नहीं सुन रहे उनको कान तक पहुँचाइए आप। बिल्कुल, मैं अपने प्रशासनिक पदाधिकारी से फिर से मैं पुनः विनम्र आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं कि दिव्यांगजन का कार्यालय अविलंब हमारे सदर अस्पताल के निचले तल। उनको दिखता नहीं है कि जो दिव्यांग है वो चढ़ नहीं सकते सीढ़ी पे, तो उसको कम से कम नीचे लाया जाए। दिखती है, बट क्या कहते हैं ना, किसी इंसान के पास संवेदना होती है। शायद जो भी सदर अस्पताल के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके पास संवेदना नहीं है दिव्यांगजन के प्रति। शायद इसीलिए उनको यह नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 10 साल से इस तरह से हमारे दिव्यांगजन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने दिव्यांग वीर अवार्ड जीता है और हमारे बेगूसराय का, पूरे बिहार का नाम रोशन किया। हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, इसीलिए आपके पास आए। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इनके बारे में क्या सोचते हैं आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए